हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हम कराने वाले हैं 6.7.4 और इसमें क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराएंगे। बहुत क्या बिंदु A2 - 2 और बिंदु B इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को इतना पर जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करें। अच्छा, मतलब दो गो रेखा है और दूसरा रेखा पर एक तीसरा रेखाखंड जो है वो जोड़ देता है। तो जब जोड़ता है तो इसको क्या करता है, दो अनुपात में बांट देता है। तो दो अनुपात में जब बांटता है तो दोनों अनुपात का मान बताना है कि कौन सा अनुपात में। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये एक्सरसाइज कितना है, ये एक्सरसाइज 7.4 यानी चैप्टर 7 का ये आखिरी चैप्टर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर में क्या कहा कि दो बिंदु है। कौन कौन सा बिंदु हम मान लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ एक बिंदु है, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B। इसका निर्देश बिंदु दिया हुआ है 2 - 2 और इसका दिया हुआ है 3 और 7। अब बोला कि इस जोड़ने वाली रेखाखंड जो जिस अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा, मान लेते कि यहाँ से कोई रेखाखंड आ गया, ठीक है, इसको विभाजित कर दिया, दो भाग में बांट दिया, एक भाग इधर एक भाग इधर। तो ई हो गया M1 भाग में बांट दिया, इसको M2 भाग में बांट दिया, ठीक है। और यहाँ से जो ये भुजा है इसका मान दे दिया हुआ है कितना, 2x + y - 4 = 0। देखिए क्वेश्चन हल, क्या हल आप जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी रेखाखंड को, क्या रेखाखंड को, रेखा कौन सा रेखा, ये जो रेखा बन रहा है ये रेखा 2x + y - 4 बराबर 0 M1 M2 क्या करता है, अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जब विभाजित कर दिया तो इसका मान हम जो विभाजित कर रहा है बिंदु का मान हम C मान लेते हैं, ठीक है। और देखिए तो ABC हो गया, तो एक बिंदु यहाँ से यहाँ आ जाएगा, एक बिंदु यहाँ से आएगा, तो एक तरह से एक बिंदु ये बन जाएगा, एक बिंदु ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, C का निर्देशांक, इसका हम C का निर्देश निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि C बिंदु का निर्देशांक, C बिंदु का निर्देशांक = x बराबर। तो x बराबर हम जानते हैं क्या होता है, x M1 और गुना x2 प्लस M2 गुना x1 बटा में M1 जोड़ M2। आपको तो ये पता ही होगा। तो देखिए M1 के स्थान पर कुछ नहीं, M1 रहने दीजिए, x2 C बिंदु ले रहे हैं, तो C बिंदु जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ से 3 हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यानी कि x2 के स्थान पे कितना है 3, x1 के स्थान पे यहाँ पे 2 है। तो x2 के स्थान पर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 3 प्लस M2 को रहने देंगे, गुना x1 के स्थान पर यहाँ पे 2 है तो 2 करेंगे बट्टा M1 + M2। तो ये हो जाएगा 3M1 + 2M2 बट्टा M1 + M2 कितना बराबर, x बराबर, इसको 1 मान लीजिए। तथा अब हम किसको निकालना है, तो अब हमको निकालना है y का, निकालेंगे। तथा
अब y बराबर, तो y बराबर फिर फार्मूला वही होता है, क्या होता है, m1 गुना y2 बटा में m1 प्लस यहाँ पे होता है क्या, m2 गुना y1 बटा में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फिर वही बात आ गया कि y बराबर m1 का मान नहीं दिया तो m1 का जगह पर m1 रहने दीजिए, y2 तो y2 के स्थान पर 7 है प्लस m2 के स्थान पर कुछ नहीं है, m1 के स्थान पर -2 है बटा में m1 प्लस m2। ठीक, तो ये हो जाएगा 7m1 प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस इधर प्लस, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2m2 हो जाएगा बटा में m1 प्लस m2, ये y बराबर, अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। और जब हम 2 मानते हैं तो ये क्या होगा कि x y बिंदु C का निर्देशांक है, यानी कि C के निर्देशांक को हम x y मान लिए हुए हैं, यानी कि बिंदु C का निर्देशांक है, इसलिए रेखा 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे इसको स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए संतुष्ट करेगा, क्या करेगा, रेखा को संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट तब करेगा जब ये जो मान जो दिया हुआ है 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0, तो संतुष्ट करेगा तब जब इसके बराबर मान आएगा। ठीक है, तो चलिए y का मान हमें निकल के आया था, y का मान निकल के आया था हमारे पास 3m1 प्लस 2m2 बटा में m1 प्लस m2 था, और y बराबर निकल के आया था हमारे पास 7m1 माइनस उसके बाद था 2m2, अब बटा में कितना था, तो बटा में था m1 प्लस m2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब इतना चीज़ कर लेंगे ना, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसी में इस सब का मान डाल देंगे, और हमें दोनों का जो भाग में बांटा है उसको क्या किया है, तो उसको हमको क्या करना था, उसको अनुपात में मान निकालना था, दोनों का m1 और हम m2 निकालना, हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना है क्या है, m1 अनुपात m2, यही हमें चीज़ क्या करना है, निकालना है। तो चलिए ई वाले बात कर रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, तो 2x माइनस प्लस अब बराबर ई माइनस में है, बराबर किधर आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2x 2 इंटू मतलब गुना में है x, अब x का मान यहाँ पे ऊपर में आया है, ये वाला इसको डाल दीजिए, कितना 3m1 प्लस 2m2 बटा में m1 प्लस m2 प्लस कर दीजिए y का मान यहाँ पे आया था 7m1 माइनस 2m2 बटा में m1 प्लस m2 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ ही गए। अब देखिए ये गुना होगा इससे में, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6m1 प्लस 2 दूना 4m2 बटा में m1 प्लस m2 प्लस 7m1 माइनस 2m1 बटा में m1 प्लस m2 बटा में 4। ठीक है, अब देखिए इसका और इसका लघुत्तम ले लीजिए आप, लघुत्तम भिन्न का जोड़ता आता ही है, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस 4m2 प्लस 7m1 माइनस 2m1, ये हो जाएगा m2 बराबर 4।
अब देखिए M1 को M1 के साथ जोड़ेंगे और M2 को M2 के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M1 है, यानी कि 6M1 में 7M1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 13M1 प्लस, देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे निशान हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद आपको हो जाएगा 4 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 2 बचेगा M2 बटा में M1 प्लस M2 बटा में 4 हो जाएगा। अच्छा देखिए इसमें कुछ नहीं, यानी कि बटा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया सही से। अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे 1 से तो सेम ही रह जाएगा, कितना 13M1 माइनस 2M2 बराबर, और इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा 4M1 और प्लस 4M2 हो जाएगा, दोनों में गुना हो गया। तो अब देखिए ये 13M1 13M2, अब M1 को एक साथ M2 को क्या करेंगे एक साथ करेंगे, तो एक साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे M2 यहाँ पे M2 M1 यहाँ पे भी M1, तो हम क्या करेंगे 13M1 इधर ला देंगे तो माइनस 4M1 बराबर, ये कितना है 4M2, ये माइनस वाला है, इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 2M2, समझ आया ना जी। तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9M1 बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 6M2। अब देखिए M1 को एक साथ कर दीजिए, M2 को बटा में ला दीजिए, तो M1 बटा में कितना हो जाएगा M2, इधर हो जाएगा 6 और इसको उठाकर इधर 9 में कर दीजिए, बटा में रहते 3 से काटेंगे तो 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 तिहाई 9, सही है ना जी। 1 मिनट मिला दीजिए बढ़िया से, 1 मिनट यहाँ पे। अच्छा 13, कहीं पे गलती तो नहीं हुआ जी, तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे आता तो क्या होता, अच्छा यहाँ पे प्लस होता, तो यहाँ पे आता तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2M स्क्वायर, M स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इधर बच जाएगा 2/9, क्या बच जाएगा 2/9, यानी कि अनुपात इसका क्या हो जाएगा 2 अनुपात, ये M1 अनुपात M2 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया।